नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनीश न्यूज़ टीवी में। यहाँ आपको मिलेंगे शेयर मार्केट से जुड़ी डेली न्यूज़ अपडेट्स। तो अगर आपको मार्केट से जुड़े रहना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन करो, जिससे आप हमेशा अपडेटेड रहोगे और सही टाइम पे सही डिसीजन ले पाओगे। यहाँ पर हम कोई बाय और सेल रिकमेंडेशंस नहीं देते, हम बस यहाँ आपको शेयर मार्केट की ताज़ा खबरें देते हैं जो कि बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो आज हम बात करेंगे बॉन्ड मार्केट के प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बॉन्ड मार्केट बता दूं, जिसे नहीं पता बॉन्ड मार्केट क्या है। तो बॉन्ड मार्केट एक ऐसी जगह है जहां बॉन्ड्स खरीदे और बेचे जाते हैं। बॉन्ड्स एक तरीके का लोन सर्टिफिकेट होता है जो गवर्नमेंट, कंपनीज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर से पैसा रेज करने के लिए इशू करते हैं। जब आप एक बॉन्ड खरीदते हैं तो आप उस इंस्टीट्यूशन को पैसा उधार देते हैं, अब बदले में वो एक फिक्स्ड इंटरेस्ट और मैच्योरिटी के टाइम पे असली अमाउंट वापस देने का प्रॉमिस करता है। तो मान लो अगर प्रॉमिस तोड़ दिया तो इन्वेस्टर ने जितना पैसा लगाया वो पूरा ज़ीरो हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट बॉन्ड सबसे सेफ होते हैं क्योंकि उन्हें सरकार इशू करती है। ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सोशल प्रोग्राम या फिस्कल डेफिसिट कवर करने के लिए यूज़ होता है। फिस्कल डेफिसिट मतलब अगर गवर्नमेंट का पैसा थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो गया तो उसे कवर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आज हम बॉन्ड मार्केट के प्रोस्पेक्ट्स के बारे में ही बात करेंगे जो 2025 में काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। 2024 में इंडिया का गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट एक अच्छा साल रहा, लेकिन ईयर के एंड तक फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया। फिर भी डोमेस्टिक डिमांड इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मार्केट स्टेबल रहा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मार्च तक 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड का यील्ड 6.5% तक आ सकता है, जो अभी 6.8% है। तो इसमें 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड का मतलब है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड का जो टेन्योर है वो 10 साल का है। तो 10 साल तक आपको अभी 6.8% तक मिलता है। तो जब बॉन्ड गिरता है तो बॉन्ड प्राइसेस बढ़ती है और इसी तरह इन्वेस्टर को प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट इसमें कैसे होता है मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बता सकता हूँ। जैसे मान लो आपने 1000 रुपये का बॉन्ड खरीदा, तो उसमें 6.8% का मान लो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि 68 रुपये हो गया साल का। तो अब मान लो समय के साथ आपका जो इंटरेस्ट रेट हो रहा है वो 6.5% हो रहा है 3 महीने बाद। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको 65 रुपये मिलेगा, आपको 68 ही मिलेगा। पर जो आपने जो 1000 रुपये का जो बॉन्ड खरीदा था उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वो मान लो वो 1050 का हो गया, तो वहाँ पे आपको 50 का प्रॉफिट मिलेगा और यहाँ पे जो 6.5 आपको मिल रहा है पर ईयर। तो बॉन्ड में ऐसा ही होता है, आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट फिक्स हो जाता है पहले से ही, बस ये बॉन्ड की प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है और उसके साथ परसेंटेज यील्ड भी ऊपर नीचे होता रहता है। तो ऐसे इन्वेस्टर का प्रॉफिट होता है इसमें ज़्यादा। और इसमें जो बॉन्ड की जो प्राइस बढ़ती है ये और एक फैक्टर पे डिपेंड करती है कि उस बॉन्ड की डिमांड कितनी ज़्यादा है। अगर वो बॉन्ड बहुत ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो उसका जो परसेंटेज यील्ड होता है वो नीचे गिर जाता है और वो नीचे गिरता है तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाती है। तो अब बात करते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करेगा कौन। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक्स की। इनकी क्रेडिट ग्रोथ स्लो होने वाली है, इसलिए वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो उनका फोकस भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर है क्योंकि फिक्स्ड इनकम फंड्स काफ़ी अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड्स भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बड़े बायर्स बनेंगे। पेंडेमिक के बाद से इंश्योरेंस कंपनीज काफ़ी ग्रो की है और ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू होगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट थोड़ा कम है क्योंकि इंडियन बॉन्ड्स और यूएस ट्रेजरी के इंटरेस्ट रेट के बीच का गैप काफ़ी कम हो गया है। लेकिन अगर इंडिया के बॉन्ड ग्लोबल इंडाइसेस में इंक्लूड होते हैं तो फॉरेन इन्फ्लोज बढ़ सकते हैं। सप्लाई की बात करें तो गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल कर रही है जो बॉन्ड सप्लाई को स्टेडी रखेगा। आरबीआई भी लिक्विडिटी सिचुएशन के हिसाब से बॉन्ड्स बाय कर सकता है जो डिमांड को बूस्ट करेगा। तो ओवरऑल बॉन्ड मार्केट के लिए 2025 की शुरुआत स्ट्रॉन्ग लग रही है। मार्च तक 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 6.5% तक गिरने की उम्मीद है। ये न्यूज़ बॉन्ड मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है, पर इसमें जो न्यू इन्वेस्टर्स आएंगे उनके लिए इतना सही नहीं है क्योंकि उनको थोड़ा एक्सपेंसिव खरीदना पड़ सकता है। क्योंकि बॉन्ड प्राइस की अगर प्राइस बढ़ गई तो न्यू इन्वेस्टर्स जो होंगे उनको थोड़ा ज़्यादा प्राइस में खरीदना पड़ सकता है। पर इंटरेस्ट रेट और कम हो जाता है तो उनको मिलेगा भी कम, उन्हें ख़रीदा भी थोड़ा महंगा है। तो इसमें जितने भी ओल्ड इन्वेस्टर्स हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और ये सब न्यूज़ मैं नहीं बोल रहा, ये आपको मनी कंट्रोल के उसमें मिल जाएगा, वहाँ से ही मैंने देखा। वहाँ पे उन्होंने इतना बड़ा सा लिख रखा था इंग्लिश में पूरा, तो उसको थोड़ा समराइज़ करके मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आप सबको समझा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। हम मिलेंगे जल्द ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।